हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर परीक्षा पर। आज की क्लास में बात करेंगे हम एक्सरसाइज 11.2। ठीक है, उसमें भी क्या है, पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 करा दिया था हमने, अब क्या करा रहे हैं इसमें पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 का जो सबसे पहला सवाल है वो पढ़ें। पार्ट 2 का पहला सवाल है सवाल नंबर 5। पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास, व्यास का मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे कि मैं यहाँ पर इधर देखो बनाता हूँ अभी। बोले एक ये क्या होगा, कटोरा हो गया एक अर्ध। ठीक है, इसका ये जो व्यास है ना, ये वाला व्यास पूरा कितना दिया हुआ, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बाद में इसमें बोल रखा है 16 रुपये प्रति, बोले तो 16 रुपये प्रति 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। जिसमें आप अंदर कलई कराओगे ना इधर, ठीक है, इसका खर्चा पूछ रहा है कितने रुपए लगेगा इसमें। सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर आपको मालूम है डायमीटर दे रखा है आपका, डायमीटर बराबर 10.5। अब रेडियस निकालने के लिए क्या करते थे, डायमीटर का हाफ, तो 10.5 बटे 2 बराबर, तो ये कितना हो गया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10.25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकल के आ गई आपकी यहाँ पर त्रिज्या। त्रिज्या के बाद हम क्या करोगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखोगे यहाँ पर, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो, आधे जो गोला है ना, हाफ गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। अब क्या करो, यहाँ वैल्यू पुट कर दो। देखो 2 की 2 रहेगी यहाँ पर, पाई का मान आप सभी को पता है कितना होता है, 22/7 गुने के पाई r स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5.25 इंटू 5.25, 5.25 इंटू 5.25। ठीक है, पूरा इसका एरिया निकल गया यहाँ पर ये। ठीक है, क्षेत्रफल कितना निकल गया इसके यहाँ पर, 2 गुने के 22/7 और गुणों के 5.25 गुना 5.25। ठीक है, क्या हो गया, पूरा एरिया हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें क्या करोगे, आप इसमें गुणा कर लोगे इसकी। ठीक है, गुणा कैसे करोगे, 7 का भाग इसमें दे सकते हो आप, कितने बार जाएगा बताओ, 7 7 49, कितना बचेगा 3, और 7 पन्ना कितना हो जाएगा 35। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा सॉल्व होकर आ जाएगा आपका 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपका एक एरिया मिल गया, आपको क्या मिल गया, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपको मिल गया। सवाल में पूछा था जो इसके कलई करने का, ठीक है, जो पेंट करने का जो खर्चा है ना, इसका हमको बताना है। ठीक है, इस सवाल में बोल रखा था 16 रुपये, 16 रुपये हम पे करते हैं किसी को अगर कोई हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर काम करेगा। ठीक है, इतना एरिया कवर करेगा, मतलब जो कलई करके देगा तो हम उसे 16 रुपये देंगे। अब हमारे पास में एरिया कितना रेडी हुआ है, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कलई करा आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय, आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय। ठीक है, जो इंटरनल जो उसका एरिया था उस पर जो कलई कराने का जो खर्चा आया, ठीक है, वो कितना आया, देखो 173.25 इंटू एरिया कितना निकल के आया था 173, और एरिया कितना निकल के आया था यहाँ पर 173, यहाँ पर लिख दिया। इधर क्या लिखा जाएगा, 16 रुपये। ठीक है, अब चाहो इसके बटे में क्या कर दो, 100 पूरे के 100। अब देखो मैंने यहाँ पर 100 क्यों कर दिया, आप बड़े अच्छे तरीके से समझ रहे होगे इस वाली बात को। मैंने लिखा यहाँ पर 173.25 टोटल एरिया आ गया। अब वो जो पे कर रहा था ना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 16 रुपये पे कर रहा था, लेकिन अब हमारा जो एरिया है वो 173। अब हमें कितने रुपए देने होंगे, क्या करा है 16 से गुणा कर दिया भाई, 16 रुपये दे रहा था वो, 100 से क्या करेंगे इसमें डिवाइड कर देंगे, जो कट पिट के जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 27.72 रुपये, 27 रुपये
₹72, ठीक है। 27 रुपये 72 रुपये उसको पे करेगा एज पर इंटरनल एरिया में चलाई कराने का जो उसको पे करना होगा वो करना होगा ₹27.72। कितने रुपए? ₹27.72, ये निकल गया है इसका अमाउंट, ठीक है। आई होप मैं समझता हूँ अगर आप मैथ को ना अपनी लाइफ से अगर रिलेट करके पढ़ोगे आपको बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है, ठीक है। कैसे पढ़ोगे लाइफ से रिलेट करके? अपना सिंपल ये सोचो, अपने घर में कहीं भी कलई करा रहे हैं अभी, ठीक है। कोई एक पेंटर आया, ठीक है, मानिए उसने एक दीवार पर पेंट किया, उसका एक रेट फिक्स करा होगा हमने कि भाई इतने रुपए सेंटीमीटर स्क्वायर, हमको 5 रुपए सेंटीमीटर स्क्वायर देंगे या इतने रुपए स्क्वायर देंगे, ठीक है। तो वो सेम सवाल उसी बेसिस पर है, ठीक है। इसी के साथ में बढ़ते हैं, इसका अगला सवाल होगा। अगला सवाल क्या है इसका? सवाल नंबर 6, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। उस गोले की त्रिज्या, अब गोले का आपको पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? 4πr², ठीक है। आपको पता है ये गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो लिखता हूं अभी मैं, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है यहाँ पर? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर ये पता है गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? 4πr² बराबर 154। अब देखो यहाँ से निकालना क्या था आपको? आर निकालनी थी यहाँ पर। अब देखो 4 होने के 22/7 r² बराबर 154। अब देखो चाहो तो इसको कैसे काट दो? 11 से काटने इसको, देखो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, कितनी बार हो गए यहाँ पर? 14 हो गए यहाँ पर। अब देखो ये कितना हो गया यहाँ पर? 4 दूनी 8, 8 r² बराबर 14 गुने के 7। अब देखो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 14 गुने के 7, ठीक है। अब 14 गुने के 7 में कितना होगा? r² बराबर 14 गुने के 7 बटे 8। अब इसकी आपस में गुणा कर दें, देखो 2 से इसको काट दूं मैं यहाँ पर, कितनी बार कटेगा बताओ? 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8, ऊपर कितना हो गया? 7 सत्ते 49, 49/4। अब वैल्यू किसकी निकालनी है हमको ऐसा? आर की। r² बराबर 49/4, ठीक है। अब देखो आर का मान कितना निकल के आएगा यहाँ पर? देखो आर बराबर, ये किसका स्क्वायर है? 49 7 का, तो 7 और 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो अब इसका आधा कितना हो जाएगा? 3.5। आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी निकल गई गोले की? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप मैं समझ रहा हूँ, कुछ नहीं था, सिंपल, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप क्या करोगे? यहाँ से रेडियस भी निकाल सकते हो, ठीक है। एक साथ में बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या देखो आपका? अगला सवाल है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी दोनों कैसी है? गोल हैं, ठीक है, एक गोले की शेप की है। अब गोले की शेप की है तो इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएंगे 4πr²। सबसे पहले इधर लिखो, देखो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे आप? माना पृथ्वी का व्यास, ठीक है, माना पृथ्वी का व्यास, कैपिटल आर मान लिया यहाँ पर आपने। अब क्या माना? ये पृथ्वी का व्यास मान लिया, ठीक है। उसके बाद में क्या था? चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा? r/4, क्योंकि पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। कितना है? दोनों लगभग 1/4 है, कितना हो जाएगा? r/4। अब देखो ये क्या था? डायमीटर। रेडियस क्या होती है डायमीटर की? हमेशा आधी होती है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? r/2। की रेडियस कितनी हो जाएगी?
r/4 गुने में 2 बराबर r/8। आई होप मैं समझ रहा हूँ, समझ में आया होगा आप सभी के, ठीक है। इसके बाद में क्या करोगे आप, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। अब अनुपात कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले ऊपर लोगे आप 4πr², नीचे भी के ले लिया आपने 4πr²। अब नीचे क्या था, चंद्रमा, तो ये जो लिखा हुआ ना यहाँ पे, ये ऊपर वाला हो जाएगा चंद्रमा के लिए, नीचे वाला किसके लिए हो जाएगा, पृथ्वी के लिए। अब देखो इधर 4π गुना r का मान कितना दे रखा है, r/8। इधर कितना है r का मान, 4π गुना r का मान r/2। अब देखो 4π से 4π यहाँ पर खत्म। अब इधर कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, तो 8 का वर्ग कितना होता है, r²/8 64 गुने के, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। नीचे देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, नीचे किसका वर्ग है, 2 का वर्ग। अब 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4/r², ठीक है। अब यहाँ देखो कितना हो जाएगा, r² से r² खत्म यहाँ पर। अब ये कितना आ गया यहाँ पर, 4 से इसे काटेंगे कितने बार कटेगा, 16 बार। कितना आ गया, 1:16, 1/16। रेशियो कितना बना इनका, 1:16, ठीक है। जो पृथ्वी का जो क्षेत्रफल होगा, ऊपर वाली क्या थी हमारी, देखो ऊपर वाली क्या थी हमारी, चंद्रमा, चंद्रमा का होगा 1 और पृथ्वी का होगा 16, यही क्या होगा, इसका अनुपात होगा, ठीक है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, 1:16। आई होप मैं समझ रहा हूँ, ये भी आप सभी की समझ में आया होगा, ठीक है। एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पर बताया आप सभी को। अगर किसी को अगर समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है, तो वो एक बार वीडियो को फिर से देखें। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताएं कि सर यहाँ से हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। ऐसा तो नहीं भाई मैं कोई भगवान हूँ आपके जाके दिमाग में ऐसे करके घूस दूंगा, ठीक है। ऐसे तो कुछ भी नहीं होने वाला। मेहनत तो यहाँ पर आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो बेटा जहाँ बैठे हो ना वहीं की वहीं बैठे रह जाओगे, ठीक है। बेटा बढ़ने के लिए ना आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने का तरीका बस एक ही है, जब भी आप क्लास को देखें तो कॉपी पेन लेके जरूर देखें, ठीक है। क्या करें, बराबर एक नोट्स बनाते जाएं अपने, ठीक है। तो नोट करें, जहाँ भी समझ में ना आए वीडियो को फिर से रोकें, कोशिश करें फिर से देखें, ना समझ में आए तो कमेंट करें, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 8। अब देखो सवाल नंबर 8 क्या है हमारा, एक अर्धगोलाकार कटोरा है, बोले हाफ कटोरा, आधा गोला, आधा जैसे कि गोले का अगर आप एग्जाम्पल लोगे, सबसे अच्छा इसका जो उदाहरण है वो होता है फुटबॉल। फुटबॉल तो मुझे लगता है आप सभी ने देखी होगी, ठीक है। अगर फुटबॉल को अगर बीच में से कट कर दें तो वो कैसा लगेगा आपको देखने में, अर्ध गोलाकार, ठीक है। अर्ध गोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है, ठीक है। जो इसकी स्टील है ना, देखो मैं बनाता हूं इधर, ये कटोरा हो गया आधा। अब ये जो बना है ना, ये जो स्टील है ये वाली इसकी, ठीक है, क्या स्टील है ये। अब ये इसकी स्टील की थिकनेस है 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है, ठीक है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। आंतरिक त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। स्टील की मोटाई कितनी है यहाँ पर, स्टील की मोटाई 0.25 सेंटीमीटर। अब बाहरी त्रिज्या निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अब ये देखो स्टील की मोटाई हो गई, अब यहां से लेके यहां तक जो इंटरनल जो उसकी त्रिज्या थी वो थी 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा बाहरी त्रिज्या, बोले यहां तक ये त्रिज्या बन गई थी, अब आउटर तक इस कॉर्नर तक त्रिज्या निकालोगे तो कैसे निकालोगे, बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर बराबर
स्मॉल आर प्लस के 0.25 बोले। जो इसकी थिकनेस थी ना स्टील की मोटाई की, वो भी तो इसमें ऐड होगी ना, तभी तो इसकी बाहरी त्रिज्या निकलेगी भाई। तो यहां से लेकर सेंटर से लेकर ये यहां तक, ये त्रिज्या पूरी कितनी होगी? कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर प्लस 0.25। अब 0.25 को इसमें ऐड कर देंगे 5 में, तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस 0.25 बराबर 5.25 सेंटीमीटर। अब जो बाहरी जो त्रिज्या निकल के आई है वो निकल के आई है 5.25 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताना था आपको? कटोरे का जो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बताना है। फॉर्मूला आप सभी को याद ही हो गया होगा, फॉर्मूला आप सभी को याद हो गया होगा। यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है इसका? होता है 2πr², बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? जो बाहरी वाला 4πr²। ठीक है, अब देखो 4 यहाँ रख दिया इंटू 22/7 गुने के 5.25 गुने के 5.25। इस सभी के सभी मल्टीप्लाई होने के बाद में आई होप मैं समझता हूँ 173.25 बनेगा। कितना बनेगा? 173.25, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो बाहरी वाला जो एरिया हो जाएगा ना, पूरा टोटल एरिया अब तो कितना हो जाएगा? 173.25। और मैंने कैलकुलेशन आपको बताई थी इसी एकदम से। देखो सबसे पहले क्या करोगे, 7 से इसमें भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा? कितना? 5.25। तो 7 सत्ते 49, 7 पन्ना 35, पॉइंट इतनी बार जाएगा। अब क्या करोगे? पॉइंट हटाने के लिए नीचे क्या करोगे आप? 000 लगा दोगे। अब चाहो तो यहाँ पर इसका भाग दे दो, 25 थी 75 और 25 चौका 100, तो 4 से 4 कट जाएगा। यहाँ पर यहाँ क्या बचेगा? 3.3 की गुणा 22 की गुणा करोगे 5.25 से। ठीक है, और आसान तरीके से आपका इतना सॉल्व हो जाएगा 173.25। कितना? 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप मैं भी समझता हूँ ये भी आप सभी के सवाल जो था सवाल नंबर 8 बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल क्या है आपका? अगला सवाल है आपका एक लंबवृत्तीय बेलन। ठीक है, आपके दे रखा है बेलन दे रखा है। आपको पता है बेलन की जो शेप होती है, जैसा कि आपने देखा होगा घर पर आपको कभी एक ड्रम वगैरह होगा पानी के, इसमें पानी भरते होंगे। ठीक है, वो क्या कहलाता है? पूरे एक लंबवृत्तीय बेलन होता है। ठीक है, नीचे भी कैसा होता है? कर्व सरफेस एरिया होता है उसका, ऊपर भी कर्व सरफेस, बोले दोनों तरफ गोल होगा गोल, वो क्या कहलाएगा? लंबवृत्तीय बेलन। एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या आर वाले एक गोले को, ठीक है, ये जो पूरा है ना ऊपर वाला, देखो ये पूरा क्या है? यहाँ पर एक बेलन है। अब बेलन को पूर्णतः घेरे हुए है लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या आर वाले गोले को। तो इसके अंदर क्या गोला है? एक मतलब एक जो गोला है ना, एक बॉल, उसको एक किसमें डाला हुआ है? लंबवृत्तीय बेलन के अंदर डाला हुआ है। ठीक है ना। तो सबसे पहला सवाल है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है 4πr² होता है। तो पूछा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फिर पूछा ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, उन दोनों को फिर अनुपात लिख देना है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं लिखना शुरू करता हूँ। देखो सबसे पहले लिखो गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या, अब देखो गोले की त्रिज्या क्या ले ली यहाँ पर? स्मॉल आर। ठीक है, अब गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सवाल नंबर 1 ये तो था गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल? 4πr²। ठीक है, मैंने क्या लिखा है अभी यहाँ पर? गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दिया। अब उसके बाद में आप क्या करोगे? लंबवृत्तीय बेलन, सेकंड पार्ट है इसका, लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r है, जिसकी त्रिज्या r है और
देखो आर भी हो जाएगी इसकी, और जो ऊंचाई होगी इसकी, ऊंचाई भी आर है, ठीक है, ऊंचाई हो जाएगी इसकी 2r। अब देखो ये एक गोला है यहाँ पर, अब यहां से यहां तक बात करोगे त्रिज्या आर, ये भी त्रिज्या आर, ये भी त्रिज्या आर हो जाएगी, और ये भी त्रिज्या कैसे हो जाएगी आर। अब लंब रहती है जो बेलन है, इसकी जो त्रिज्या यहां से यहां तक कितनी होगी, देखो ये त्रिज्या आर थी यहाँ पर, तो ये भी आर कहलाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी हाइट ये यहाँ पर आर है, अगर पूरी आर देखेंगे तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2r, कितनी कहलाएगी यहाँ पर 2r हो जाएगी इसकी हाइट, हाइट में कंसीडर होगा, ठीक है ये। उसके बाद में लिखा हुआ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताओ जो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कितना होगा, 2πr इंटू एच होता है, कितना होता है 2πr। देखो कर्व सरफेस एरिया, देखो इसका एरिया कितना हो, कर्व सरफेस एरिया 2πr इंटू एच। अब h बराबर मैंने क्या बताया था यहाँ पर कितना है 2r, देखो यहाँ बन गया अब h बराबर 2r, ठीक है। आई होप मैं समझता हूँ आप सभी के समझ में आ रहा होगी ये वाली बात, ठीक है ना। h बराबर हाइट कितनी बन गई 2r, यहाँ पर रख दिया मैंने 2r। अब ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पर 4πr², ठीक है। अब जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो भी कितना बन गया 4πr²। अब जो पार्ट नंबर थर्ड है इसका, देखो पार्ट नंबर थर्ड के अंदर दे रखा था ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। जो भी ऊपर प्राप्त हुआ है हमें 1 और 2 में, दोनों का क्या लिखना है यहाँ पर रेशियो लिख देना है। पहले वाले का रेशियो कितना 4πr² अनुपात 4πr², दोनों एक दूसरे से खत्म हो गए, इधर अनुपात कितना आ गया 1:1, ठीक है। रेशियो कितना निकल के आएगा यहाँ पर 1:1। देखो दोबारा फिर से देख लो मैंने क्या बताया, गोले की त्रिज्या आर हो गई, अब गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। आपको अब तक तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में ही जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी उसमें पूरा एकदम से एक्सप्लेन करके बताया था इसको, ठीक है। उसके बाद में लंब वृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या कितनी है आर, और क्या लिखा है मैंने ऊंचाई भी, उसकी ऊंचाई भी कितनी होगी उसकी 2r, ठीक है। ये अपनी लैंग्वेज में आप जैसा चाहे वैसा करके लिख लें, ऊंचाई भी कितनी कहलाएगी उसकी 2r। अब 2r उसकी ऊंचाई कैसे कहलाएगी, ये वाली जो हाइट होती है इसकी ये कहलाती है h। अब लेकिन यहाँ पे क्या है अंदर एक गोला है, गोला, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी हो गई r, नीचे भी त्रिज्या r, तो कैसी हो जाएगी 2r, तो h बराबर 2r, ठीक है। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना कहलाता है 2πr इंटू एच। अब h की जगह क्या रखोगे आप 2r, अब 2r रखती तो कितना होगा 4πr²। अब दोनों इधर रख दिए मैंने पार्ट नंबर थर्ड में 4πr², रेशियो 4πr², दोनों एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बचेगा 1:1, ठीक है। आई होप मैं समझता हूँ यहाँ तक जितना भी मैंने पढ़ाया है आज, ठीक है, आप सभी के बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो समझने में तो कमेंट करके बताएं कि सर यहाँ से थोड़ा सा और फिर से एक्सप्लेन कर दें, या ये जो लाइन है ये समझ में नहीं आई, ठीक है। मैं क्या करूंगा उसको फिर से अलग से वीडियो बना के समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। आई होप मैं समझता हूँ बेहतर समझ रहे होंगे आप, ठीक है। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्या करेंगे बेटा, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।